गौरी और विवान को मोहना ने किया अलग। गौरी ने विवान के दिल में जगाया प्यार। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि जादू तेरी नज़र की शुरुआत घर के में सुबह उत्साह और उम्मीद के साथ हुई। ऊर्जा और दृढ़ संकल्प से भरी रश्मि ने गौरी को सुझाव दिया कि उसे एक मॉडल की तरह आत्मविश्वास और के साथ चलना चाहिए। उसका इरादा साफ था, वह चाहती थी कि गौरी दवंश का दिल जीत ले। रश्मि का मानना था कि थोड़ा सा आकर्षण विवान के लिए पहले का प्यार जगा सकता है। दिल से मासूम और खुशमिजाज गौरी ने रश्मि की सलाह को गंभीरता से लिया, लेकिन उसमें अपना अंदाज भी जोड़ा। नाटकीय रनवे वॉक के बजाय गौरी ने अपनी मीठी सुरीली आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। उसके गायन के परिवार के सदस्यों का ध्यान खींचा, जो गर्मजोशी और मनोरंजन के साथ उसे देखने के लिए रुक गए। इस बीच गौरी ने खुद को काम पर लगा दिया था। उसकी उपस्थिति ईमानदारी से चमक रही थी। वह आंगन में कपड़े धोने लगी। उसका हर काम भक्ति और शांति शक्ति के साथ भरा हुआ था। जब वह काम कर रही थी, विवान यूं ही कहे कि दवंश वहां से गुजरा। उसने उसकी सादगी और आकर्षण को देखा, और हालांकि उसने चने से ज़्यादा कुछ नहीं पता चला रहा था, इसलिए उसकी आंखें सामान्य से जोड़ी थी, लेकिन टिकी रही। गौरी की उसकी नज़र पकड़ी और अपने गालों पर लाली महसूस कि रश्मि ने यह सब होते हुए देखा और चुपचाप जश्न मनाना अपने दिल में। उसने लगा कि उसको योजना का काम करने लगी है। जवंश ने गौरी की ओर एक हिचक भरा कदम बढ़ाया। कुछ आत्म प्रयास किया हुआ हवा में प्रत्याशा और माहौल मोहना के कदम खड़ा रहे थे। गौरी की भावनाओं को दवंश तक पहुंचाने नहीं देना चाहती थी। अपनी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने अचानक व्यवधान पैदा किया। ऐसा लगा जैसे धरती में हल्का कंपन हुआ हो। इस पल ने सभी को चौंका दिया, और इस उलझन में गौरी फिसल गई और पास में कुएं में गिर गई। पूरे घर के दहशत फैल गई और परिवार उसकी मदद के लिए दौड़ा। शुक्र है कि वह सभी के सहयोग से गौरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना ने बावजूद दवंश वहीं जड़वत रहा। उसकी आंखें गौरी पर टिकी रही। उसके दिमाग में भावनाओं का ऐसा भंवर था जिसे वह ठीक से समझ नहीं पाया। जैसे ही दवंश धीरे धीरे मोना की ओर वापस चला गया, उसने गौरी को एक जान कर भार दिया। वह सफल नहीं होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके शब्द शांत आत्मीयता से भरे हुए थे। उसने दावा किया कि विवान जिसे गौरी प्यार करती थी वह अस्तित्व में नहीं है। उसके अनुसार दवंश ने उसकी जगह ले ली है, और विवान के दिल में जो प्यार कभी रहता था वह गायब हो गया है। लेकिन गौरी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। उसका दिल अभी भी विश्वास पर टिका हुआ था कि उसका विमान इस नए रूप में कहीं है। मोहना ने जोर देकर कहा कि दवंश बिल्कुल अलग है, और गौरी के पीछे हटने की चेतावनी दी। यहाँ तक कि उसने प्रतीकात्मक समर्पण करने और बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन बहादुरी और आदिति गौरी के इनकार कर दिया। उसका मानना था कि प्यार किसी भी बदलाव से ज़्यादा मजबूत है। इस बीच घर के अंदर एक गंभीर चर्चा शुरू हो गई थी। वीना ने दवंश के बारे में कुछ अजीब महसूस करते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। यह हमारा विमान नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, डर से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से। शारदा ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे आत्मविश्वास दी क्या प्रथम वंशी मार्गदर्शन करेंगे, जो अपनी बुद्धि और आत्मविक विज्ञान के लिए जाने जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने हर्ष को फ़ोन किया और बताया कि मोहना उसके घर लौट आई है। हर्ष ने अर्जुन से आग्रह किया कि वह जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। सौतेले माँ पिता ने हर्ष को जाने दिया, लेकिन बेटे की वह वही रहने दिया। महिला ने अपने पति के फुसफुसा कर कहा कि बेटे उनके लिए बहुत उपयोगी हैं। इस बीच मोहना ने दवंश से मुलाकात की और उसे उसके असली स्वभाव की याद दिलाई, जो देकर कहा कि उसे भावनात्मक रूप से कमज़ोर नहीं होना चाहिए। उसने उसे याद दिलाया कि वह कामनी का बेटा है, और उसे अपने बंधन की मजबूती को तोड़ने के लिए गौरी की उम्मीदों को नष्ट करने के लिए वह कहा। दवंश ने सहमति जताते हुए का वादा किया कि वह वैसा जैसा कहेगा वैसा ही करेगा। सौतेले माँ पिता के घर वापस आकर बैठी एक पिंजरे में बंद था। वह अचानक रोशनी चली गई। हर्ष अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप अंदर घुस गया। हेयर पिन का उपयोग करके वह पिंजरे को खोलने में कामयाब रहा, और बैठी के साथ भागने की कोशिश के लिए उसने इससे पहले कि वह निकल पाते उन्हें घर घेर लिया
गया। घर पर वीणा उम्मीद खोने लगी थी, लेकिन गौरी अपने विश्वास में दृढ़ थी। वह विवान अभी भी दवंश के अंदर कहीं है। रश्मि ने पूछा कि वे कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं, और शारदा ने एक योजना के साथ कदम बढ़ाया। उसने गौरी को प्रथम वंशी द्वारा दी गई एक विशेष बोतल दी, जो एक रहस्यमय व्यक्ति था जिसके पास छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने का ज्ञान था। इसके साथ उन्हें असली विवान को वापस लाने का एक तरीका खोजने की उम्मीद थी। गौरी अपने विश्वास को बनाए रखते हुए जानती थी कि वह एकमात्र मौका हो सकता है। जी हाँ, समाधान बताती है। वह दवंश को बताती है कि अब उसके लिए सुरक्षित रहने का एक तरीका विवान है के साथ ले विलय करना है। वह सुझाव देते हुए कि उनका मिलन शांति और असंतुलन बहाल करेगा। घर वापस जाते समय श्रेया और हर्ष तेजी से यात्रा कर रहे हैं। परिवार एक तक पहुंचने और सहायता प्रदान करने के लिए सहयोग लेता है। वह पक्षी को वापस की मांग करती है, जिसे वह मानती है कि मोहना की इच्छाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। दृढ़ खड़े हर्ष ने पक्षी को वापस देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह इस उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करना सही नहीं है। बैठी जोड़ देती है और उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, खासकर सिया को देखते हुए जो अपने भाई की रक्षा के लिए तैयार दिखती है। वहीं गौरी परेशान है। वह जानती है कि वे जो कदम उठाने जा रही है, दवंश और विवान का विलय बहुत बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, उसका दिल अनिश्चितता से भरा हुआ है। वह सोचती है कि क्या दवंश के साथ विवान का विलय हो जाने के बाद भी वह वही व्यक्ति रहेगा जिसे वे हमेशा से प्यार करती आई है। उसका क्या उसकी भावनाएं, उसकी यादें और उसकी भावनाएं बरकरार रहेगी। उसकी चिंता को देखकर शारदा उसे सांत्वना देती है। कोमल शब्दों के साथ वह गौरी को याद दिलाती है कि प्यार और उम्मीद से हमेशा उन्हें शब्दों से बुरे शब्दों में मार्गदर्शन किया है। शारदा का मानना है कि विवान उनके पास उस व्यक्ति के रूप से वापस आएगा जिसे वे जानते हैं, और जो संजोग से दवंश विवान के आमने सामने आने पर दृश्य और भी तीव्र हो जाता है। उनके हाव भाव एक दूसरे के भाव को दर्शाते हैं। गंभीर दृढ़ भी आश्वासन विलय की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और गौरी और केसर दोनों मौजूद हैं। केसर अपनी पिछली बेचैनी के बावजूद ध्यान से देखती है कि उसे जल्द ही पता चलता है कि विलय में विवान और दवंश दोनों एक पवित्र धागा पकड़े हुए हैं, जो उनके बंधन और एकता का प्रतीक है। यह क्षण महत्वपूर्ण है। जैसे ही प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है, केसर अपनी परस्पर विरोधी भावनाओं से अभिभूत होकर बीच में बोलती है। वह अचानक प्रतिक्रिया करती है और दवंश को पास में कुएं में ढकेल देती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं और गौरी हंसती है और आगे की भागती है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे होते हैं। पूरा परिवार विश्वास में देखता है कि बिना किसी हिचकिचाहट के विवान दवंश को बचाने के लिए कुएं में कूद जाता है, जो उसके साथ अपने अटूट बंधन को दर्शाता है। जैसे जैसे पल बीतते हैं, हवा तनाव से भर जाता है और उनमें किसी का भी कोई पता नहीं चलता है। जैसे कि निराशा डूबने वाली है। कुएं से एक हाथ निकलता है। यह विवान है, और विवान अकेला नहीं है, वह दवंश को पकड़कर उठाकर है। वे दोनों, आत्मा और शक्ति दोनों एकजुट हो गए हैं। लगा लेती है। उसका डर दूर हो जाता है जब वह देखती है कि उसका प्रिय व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। पूरा और सुरक्षित परिवार उन्हें घेर लेता है, गले मिलते हैं और भावनात्मक नजरें मिलाते हैं। शारदा अपने बेटे को उसके पूर्ण रूप से देखकर वापस लेने लगती है, लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करती है। गौरी विवान को ध्यान से देखती है। वह हाव भाव हर शब्द पर ध्यान देती है। धीरे धीरे उसे परिचित संकेत दिखाई देने लगते हैं कि उन्हें स्नेह भरी मुस्कान, उसका विचारशील व्यवहार, उसका कोमल स्पर्श विवान न केवल शरीर रूप से बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी वापस आ गया है। विवान और दवंश के बीच के संबंध ने उसे भीतर तक एक नई ताकत पैदा कर दी है। गौरी को एहसास होता है कि प्यार में सबसे जटिल चुनौती को भी पार करने की शक्ति होती है। इस बीच मोहना घटनाक्रम से अनजान अपने अगले कदम की योजना बना रही होती है। उसका ध्यान पक्षी और उसके नियंत्रण पर रहता है। बैरा और हर्ष से पक्षी को वापस पाने में विफल रही है, उसके अपडेट करने के लिए वापस रहती है। मोहना चुपचाप सुनती है। उसका चेहरा बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती है कि विवान और दवंश का एक विलय सब कुछ बदल सकता है। उसका प्रभाव कमज़ोर हो सकता है और उसे सावधानी से काम करना चाहिए। अर्जुन खुशी खुशी सबको बताता है कि उसका भाई वापस आ गया है, जिससे परिवार में राहत और खुशी का माहौल है। माहौल हल्का हो जाता है क्योंकि प्रियजन फिर से मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार चीज़ें ठीक होने लगती हैं। केसर जो कुछ भी हुआ था उसका बोझ महसूस करते हुए गौरी की ओर मुड़ता है और भारी मन से बात करता है। वह बताती है कि वह कभी भी अपने पति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और मानती है कि